इतना खुश हूँ कि बता नहीं सकता। मेरी एल्बम रिलीज हो गई, फाइनली इट्स डन, गिव मी 5। कौन सा एल्बम, कैसा एल्बम? शादी का फोटो एल्बम। अब मैं बिजनेसमैन, सिंगर और फोटोग्राफर भी हूँ। मैं समझी थी कि शायद तुम्हारा म्यूजिक एल्बम रिलीज हो गया हो। वो भी हो जाएगा, लेकिन अगर किसी तरीके से कोई मुझे मेरे बाप से 50 लाख रुपए का फाइनेंस दिलवा दे। मुझे तो एक बात की समझ नहीं आती, कहाँ फ्यूचर का रॉक स्टार और इतने कंजूस बाप का बेटा। तो मुझे भी नहीं आता। 100, 1000, लाख बल्कि करोड़ कंजूस मरे होंगे ना तो मेरे बाप का जन्म हुआ होगा। बल्कि मैं तो दुआ करूंगी कि कभी भी किसी के घर में भी इतना कंजूस बाप मत पैदा हो। ये मुसलमानों में एक ही जन्म होता है डॉली जी। तुम्हें पता है मैं ये हॉल छोड़कर जा रही हूँ। तो क्या पहले तुम ये शादी हॉल साथ लेके जाती थी? नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि मैं ये हॉल हमेशा के लिए छोड़ के जा रही हूँ। ए डॉली, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। हाँ, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तुम्हें पता है तुम्हारे पापा ने मुझे कछुआ कहा। ये पप्पा, तू मेरा घर कभी बसने नहीं देगा। ऐसी बातें तो शादी के बाद सासें भी नहीं कहती अपनी बहू को। अभी मेरी होने वाली बीवी को तूने कछुआ कहा। मेरा बाप, मैं क्या करूं? बस मैं जा रही हूँ, बस मैंने सोच लिया मैं जा रही हूँ, छोड़ो मुझे। डॉली, कछुआ कोई ऐसी गाली नहीं होती, उस पर इतना माइंड नहीं करते कि छोड़ के चले। छोड़ो बस, मैं आज के बाद सुनो मेरी बात सुनो। देखो, तुम यहाँ कदम नहीं रखना चाहती ना? नहीं। तो तुम्हें वैसे ही ड्रिपें लगने वाली है, मैं स्ट्रेचर मंगवा देता हूँ, तुम आगे उस पर लेट जाया करना, मैं तुम्हें अंदर तक ले आया करूंगा। लेकिन प्लीज जाओ नहीं। शट अप डॉली, डॉली, ए अपनी चीज की पक्की है, मोबाइल नहीं छोड़ के गई। ए डॉली, ए डॉली। मेरा खून ना पीना, मुझे शुगर है, मुझे मीठा खून नहीं चाहिए। मामा, मुझे माफ कर दे, मैं तेरे से मजाक करूं। मामा मुझे सच बता, वाकई हमारे हॉल में जिन भूतों का साया है? फिर इस हॉल में हमारा बाजी रह सकता है, तेरा बाप रह सकता है, तो यकीनन जिन भूत भी रह सकता है। जिन का बच्चा, उठ, इधर यकीन करना कि मैं आपको ज़रूर में बैठ जाता है। ओए बेटा, ये भाई तू इत्मीनान से बैठ। अच्छा, मैं बाहर मूड़े पे जाके बैठ जा। नहीं भाई, मैं तो सिर्फ चेक कर रहा था कुर्सी आपके बैठने के काबिल है कि 10 दफा चेक करना, तो मैं कुर्सी पे एतबार क्यों नहीं आता? पास बात कर रहा है और तुम लोगों को यहाँ अटकेलियां सूझ रही हैं। उधर डॉली नौकरी छोड़ के चली गई है। एक मिनट, मुझे ये बता दो कि आप दोनों में से मैंने अफसोस किसके साथ करना है? अब तेरे दिन अली करला, ये सके भाइयों की तरह उससे प्यार करता था। पाजी, ऐसी बात आहिस्ता किया करते हैं, सुना है कि जिन्नों भूतों के भी कान होते हैं। हैं? वाकई है इसके कान? कानों वानों को छोड़ो है, भूतों के दिल, गुर्दे, कलेजी, फेफड़े सब कुछ होता है। यानी कि जिन भी मुकम्मल होते हैं। मस्त मलंग चकीताई। लो, ये तो ये बड़े मोहल्ले के मलंग लगते हैं। अब तो मलंगों की भी एंट्रियां होने लगी दफ्तरों में। चलो तो आओ बाहर निकलो, माफ कर। बाहर निकलो। ये पापा बाहर निकल चल। यहाँ कोई और भी है? यहाँ कोई हम ये 3 जने तो हैं। नहीं, तुमके अलावा भी यहाँ कोई और है। टेलीफोन है। नहीं बाबा जी, खुद आप हैं। मेरे अलावा भी यहाँ कोई और है। और तुम इसकी मीठी मीठी बातें सुन रहे हो खड़े हुए, धक्के मार के बाहर सुटो इसको। चलो निकलो। अबे कल से पैदल काम, यहाँ पे मुस्तानी चुड़ैल की रूह घूम रही है। चुड़ैल? ओए फ्राडिया मलंग, खबरदार यहाँ को ड्रामा किया तो चल बाहर निकलो। चल पाजी, ये ठीक कह रहा है, यहाँ वाकई किसी चुड़ैल का साया है। नलायको, यहाँ पे मस्तानी चुड़ैल की रूह घूम रही है। वो रोजाना तेरे शादी हाल में किसी जिन्स से शादी रचाएगी। अब्बा जी, मुझे लगता है कि वो चुड़ैल ने ना अपना दूल्हा पसंद कर लिया है। मामा या मैं, हम दोनों में से किसी की शामत आएगी। अपनी बकवास बंद कर रहा है। नलायको, तुम नहीं जानते कि मेरे कब्जे में 420 चुड़ैलें, 9 तो 11 जिन हैं जो मेरे खौफ से, मेरी दहशत से थर थर कांपते हैं, थर थर कांपते हैं। ओए, किसी इंसानी जिस्म के ऊपर बगड़ बिल्ले का मुंह लगा दिया जाए तो वो तो थर थर कांपेंगे। बस नलायक, तू नहीं जानता, मस्तानी चुड़ैल तेरे शादी हाल पर काबज हो चुकी है।
जाना, अकेले न जाना, हमें छोड़कर तुम्हारे बिना भला क्या जिएंगे डॉली? किम प्लीज खामोश हो जाओ। तुम्हारे रोने का मेरे दिल पे बहुत गहरा असर हुआ है। मैं रो नहीं रहा था बेबी, मैं गा रहा था। हाँ पर तुम रोते हुए गा रहे थे ना। मैंने एक फैसला कर लिया कि मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी। सच्ची? मुझे वाह। लेकिन मेरी एक शर्त होगी। हाँ एक शर्त? अरे पगली 101 शर्त बता। रियली? तो तुम मेरी सैलरी डबल करवा दो। हाँ वाओ, आई मीन वाओ, मेरे अपने 6 महीने के नहीं मिले थे। व्हाट? डबल ट्रिपल करवा दूंगा बेबी, 4 टाइम्स। तुम्हारी पे से 4 गुना ज्यादा पैसे मिलेंगे। थैंक यू सो मच। तो मैं चलूं? अब कहाँ चलूं? वो एक्चुअली मैंने अपनी सहेली को फोन किया था ना, तो उसका भाई मुझे पिक करने आ रहा है। हम शॉपिंग पे जा रहे हैं। भाई क्यों पिक करने आ रहा है? वो क्यों पिक करने नहीं आ रही? अरे उसको गाड़ी कहाँ चलानी आती है, तो उसे शॉपिंग वॉपिंग का भी शौक नहीं है। एक्चुअली ना उसका भाई मुझे ही पिक करने जा रहा है और मैं जा रही हूँ। हाँ ओके बाय। डॉली मैं भी साथ चलता हूँ तुम्हारे। डॉली डॉली, ये भाइयों के साथ जाना अच्छी बात नहीं है। मुझे कुछ सोचना पड़ेगा, मेरे बूढ़े वाले बच्चों का सवाल है। मैं भाई की ईंट से ईंट बचा दूंगा। मलांगे बाबा, किसी तरह इस मस्तानी चुड़ैल को हमारे हाल से निकालो। मस्तानी चुड़ैल यहाँ कब्जा कर लेती है, वो शादी के बगैर टलती नहीं। बाबा जी क्या चुड़ैल को भी इस शादी हाल की बुकिंग करानी पड़ेगी? अब्बा जी वो चुड़ैल तो हमारा सारा हॉल ही खा जाएगी, फिर उसकी शादी पे आएगा कौन? नलायको, चुड़ैल निकालने की डील की पेमेंट मेरे साथ पहले फाइनल करो। मैं फी चुड़ैल 1 लाख रुपए लेता हूँ। 1 लाख रुपया? कैसी पेमेंट बाबा जी? एक तो आप चुड़ैल की शादी हमारे हॉल में करवा रहे हो, ऊपर से हमसे ही पेमेंट मांग रहे हो। फिर तुम रहो मस्तानी चुड़ैल के साथ, मैं तो चला। बाबा जी किसी तरीके से इस चुड़ैल को यहाँ से भगाओ। हाँ बाबा जी भगाओ। अब्बा जी ये चुड़ैल को इधर से भगाए, हमें कोई जरूरत नहीं उसके साथ लुकड़ मीटी खेलने की। एक मिनट, वैसे ही मेरा पिछली दफा का रह गया था। भांजे ठीक कह रहे बाजी। अच्छा मलांगे बाबा, कोई पैकेज ऐसा सस्ता सा है तो हमें बताएं। तुम्हारे कारोबार की तरह नहीं, यहाँ बार्गेनिंग होगी। बाबा का सिर्फ एक दाम, एक नाम, और चुड़ैल निकालना मेरा काम। अरे मामा ये मलंग तो बड़ा ही पहुंचा हुआ है, देख उसका कितना कितना पहुंचा है। मलंग बाबा का वक्त बहुत कीमती है, जाया मत करो वरना हमें जाने दो। अब्बा जी खुदा का वास्ता डन करें बाबे को। बाबा डन 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 डन। और शर्म नहीं आती बकवास करते हुए? बाबा जी हमें मंजूर है, डन है। और बताएं कोई बात। सबसे पहले चुड़ैल के लिए एक दूल्हे का बंदोबस्त कर रहे हैं। लेकिन बाबा जी ये दुल्हन चुड़ैल के लिए जिन दूल्हा कहाँ से लेकर आएंगे? लाएंगे कहाँ से? तू उसके साथ एकदम मस्त रहेगा। मामा मरी में तुम दोनों का कमरा बुक करवाऊंगा मैं। ओहो कितने दिन हो गए, ये काशी का बच्चा मुझे कहीं नहीं लेके जाता। ना मुझे डिनर कराने के लिए लेके जाता है, ना मुझे शॉपिंग कराता है, और ना ही मुझे किसी दोस्त की तरफ लेके जाता है। आज जरा पता करती हूँ ये शादी हॉल का कह के किधर गायब हो जाता है? ये तो कोई पीर बाबा नजर आ रहा है। पापा जी तो मुझे बड़े मानते हुए रखते हैं। ओ हक अग्नियों के साढ़े तक काशी की सारी करतूतों का पता करती हूँ। बाबा जी अस्सलाम वालेकुम जी। मस्तानी चुड़ैल, आज तेरा मैं वो हशर करूंगा, तू शादी वादी शोहर शोर सब कुछ भूल जाएगी। बाबा जी को तो सब कुछ पता है। बाबा जी आप मेरी क्या मदद कर सकते हैं? वैसे ना मैं ना मस्तानी चुड़ैल नहीं, मेरा नाम ना नायला है। बेबी डॉल तू सोने दी, तलाशी ले ली हमने यहाँ कोने कोने की। अरे तू औरत के रूप में आके हमें बहका रही है। मस्तानी चुड़ैल तुम्हें जाने नहीं दूंगा। बाबा पागल हो गए बुड्ढे, दिमाग खराब हो गया तेरा है? कौन बुड्ढा? तू बुड्ढा। हम एवरग्रीन, हम मलंग, हम यंग यंग मलंग भाई, यंग मलंग भाई, तुझे जाने नहीं। बाबा जी काशी कोई है, मुझे बचाओ। कोई काशी कोई मरासी नहीं जाएगा। काशी हाय की बदली में मेरे खुदा यार, तो ये इतना खर्चा, लाखों रुपये लगा दिए उस चुड़ैल पे मैंने।
कुछ भी नहीं। ए पापा, क्यों पैसा पैसा करता है, क्यों पैसे पे हर वक्त मरता है? कभी इंसानी जज्बात और एहसासात का भी ख्याल कर लिया कर पापा। और मैंने कौन से तेरे जज्बात की लुटिया डबो दी? डॉली, मेरी मोहब्बत, मेरा प्यार, पता नहीं उसको क्या कहकर खफा कर डाला। मेरी सेक्रेटरी डॉली के बारे में बात कर रहे हो तुम? हाँ पापा, वही मेरे सपनों की रानी है और मैं उसी से शादी करूं। और चलो दफा है, खबरदार जो डॉली का कभी नाम भी अपनी जुबान पे ले आया तो जुबान खींच लूंगा बुद्धि से। ए पापा, अगर तूने अपनी गुनहगार आंखें डॉली पर डाली तो मैं क्या है? मैं बकरे की तरह मैं कर रहा तो मैं खुदकुशी कर लूंगा। अपने सर पर सेहरा सजाना, बेटे के लिए कफन मंगाना और पुलिस हथकड़ियां लाकर तुझे लगा देगी, क्योंकि कातिल में तेरा ही नाम लिखूंगा पापा। इस शादी हॉल की ईंट से ईंट बजा डालूंगा। इसकी पिस्तौल में निकाल चुका हूं। मेरा पापा बीच में नहीं, मैं बोल रहा हूं। खोता कहीं का ₹1,00,000 उस चुड़ैल पे लगा चुका हूं, वो तो नमा खर्चा लेके आ गया। हाय, जब मैं दूल्हा बनूंगा सेहरा लगा होगा मेरे मुंह पे और कितना रोब चढ़ेगा मुझ पे।